जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनलाइट गुरुकुल में। और हम आ चुके हैं आपके सामने एक और वीडियो को लेकर के। देखो दोस्तों, हमने नेवी SSR और MR के लिए एक नया बैच है वो प्रारंभ किया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी जो नेवी SSR है उसकी वैकेंसी है वो आने वाली है। उसके बाद में आपको 1 मंथ का टाइम मिलेगा, ओनली फॉर 1 मंथ का टाइम मिलेगा। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाए और अच्छी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन आपके हो सके। तो इसी को लेकर के हम लोगों ने जो बैच है वो प्रारंभ किया है, और इसके अंदर आप लोग देख सकते हो हमारे जो सभी एजुकेटर हैं आपको अच्छे तरीके से गाइड है वो करने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग इंग्लिश का नरेशन टॉपिक है उसका पार्ट फर्स्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं। नरेशन के 3 से 4 टॉपिक मैं आपको कवर करवाऊंगा, यानी कि 3 से 4 पार्ट के अंदर मैं आपको नरेशन है वो कंप्लीट कराऊंगा, और अच्छे से प्रैक्टिस है वो मैं यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारी ये टीम है और कंप्लीट आपको सिलेबस है वो करवाने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आप टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप लोग टेलीग्राम चैनल है इस पर जा सकते हो और हमारी जो क्लासेस है उसका अपडेट आप लोग देख सकते हो। क्योंकि जो भी क्लासेस होगी उसका आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले हम लोग जो टेलीग्राम चैनल है क्या बनना सही तो है, टेलीग्राम चैनल है उसको हम लोग अपडेट है वो करने वाले हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको अपडेट है वो करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले अपना जो टॉपिक है उसको, अपना जो टॉपिक है वो होने वाला है नरेशन। ठीक है, कौन सा टॉपिक है वो होने वाला है नरेशन। एक बात और, आप अपने जो नोटबुक है वो साथ साथ में जो नोटबुक है उसके अंदर नोट करते रहिएगा, ताकि लास्ट में आपकी एक ऐसी बुकलेट तैयार हो जाए जो मार्केट की जो और भी बुक है उसको आपको चैलेंज करे। मैं यहाँ से आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप कंप्लीट हमारे कॉन्सेप्ट है उसको कर लेते हैं तो उसके बाद इंग्लिश के अंदर आपके फुल में से फुल नंबर है वो आने के चांस होंगे नेवी SSR के अंदर। तो चलिए बात करते हैं हम लोग नरेशन की। तो नरेशन के अंदर आपके 2 पार्ट होते हैं। नरेशन के अंदर आपके 2 पार्ट होते हैं, एक आपका होता है डायरेक्ट, एक आपका होता है डायरेक्ट, ठीक है, और एक आपका होता है डायरेक्ट और एक आपका होता है इनडायरेक्ट। एक आपका होता है डायरेक्ट और एक आपका होता है इनडायरेक्ट। अगर मैं बात करूं आपकी डायरेक्ट की, दूसरी मैं बात करूं आपकी इनडायरेक्ट की। डायरेक्ट स्पीच की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपका एक होता है आपका डायरेक्ट स्पीच और एक आपका होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अगर मैं डायरेक्ट स्पीच की बात करूं तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं और डायरेक्ट आपसे बातें है वो कर रहा हूं, तो वो आपके सामने क्या है कि डायरेक्ट है। जैसे कोई भी सेंटेंस हम लोग लिख देते हैं, कोई भी सेंटेंस है उसको नोट कर देते हैं और वो सेंटेंस आपका कोमा के अंदर हो, वो सेंटेंस आपका किसके अंदर हो, कोमा के अंदर हो, तो वो पहला जो पार्ट है वो आपका कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। दूसरी बात करता हूँ मैं आपके इनडायरेक्ट की। इनडायरेक्ट की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने बोल रहा हूँ और मेरी बात को कोई अलग बंदा सुन के और वो अपनी भाषा में आपको बता दे। जैसे मैं यहाँ से किसी को बताता हूँ और उसको अपनी भाषा में सेट करके वो आपको बताए, तो वो आपका होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, जैसे मैं आपको डायरेक्ट भाषण है वो दे रहा हूँ, डायरेक्ट स्पीच आपको कर रहा हूँ, तो वो आपका डायरेक्ट, और किसी अदर पर्सन से आप लोग सुनते हैं तो वो आपका होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच की बात करूं तो इसको पहचानने का एक ही तरीका है। इसको पहचानने का क्या तरीका है, इसको पहचानने का एक ही तरीका है कि इसके अंदर आपको कोमा है वो मिलेगा, इसके अंदर क्या मिलेगा, कोमा है वो मिलेगा। और इनडायरेक्ट की बात करूं तो इसके अंदर आपको कोमा है वो नहीं मिलेगा, इसके अंदर क्या नहीं मिलेगा, कोमा है वो नहीं मिलेगा। लेकिन जो डायरेक्ट स्पीच है इसके अंदर आपको कोमा है वो मिलेगा। देखो दोस्तों, आपको हर एक चीज़ बेसिक लेवल से अपर लेवल तक आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को पहले बताऊंगा कि डायरेक्ट क्या होता है, उसके बाद इनडायरेक्ट क्या होता है, उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है,
और किस तरीके से हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते हैं, किस प्रकार से हम लोग पर्सन को चेंज करते हैं, किस प्रकार से हम लोग टेंस को चेंज करते हैं, किस प्रकार से अगर आपके क्वेश्चन यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं, किस टाइप से आपका असर्टिव सेंटेंस है उसको चेंज करते हैं। यानी कि नरेशन है वो आपका बहुत बड़ा पार्ट है। और यहाँ से नेवी के अंदर आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से नेवी के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको हर एक बेसिक नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको ट्रिक से डायरेक्ट बता दूं कि यहाँ से ये वाला इसके अंदर चेंज हो जाएगा, ये वाला इसके अंदर चेंज हो जाएगा, तो आप लोग छोड़ के जा सकते हो। लेकिन आपको कंप्लीट अगर कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। जो कोमा वाला पार्ट होता है वो आपका डायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट जो कोमा जिसके अंदर नहीं लगा होता है वो आपका इनडायरेक्ट होता है। जैसे एज एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने, एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल है जैसे आपका रमेश सेड टू मी आई एम पीजी। ये वाला सेंटेंस आप लोग देखा। एक सेंटेंस और आपको देता हूं इसी के अंदर कि रमेश टोल्ड मी दैट ही वाज बिजी। अब आप लोग यहाँ पे देखो, एक सेंटेंस आपको ऊपर नजर आ रहा होगा और दूसरा सेंटेंस आपको नीचे है वो नजर आ रहा होगा। दोनों सेंटेंस के अंदर देखूं तो आपको पहचानना है कि डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है। तो उसका बेसिक ट्रिक मैंने आपको बताया था कि कोमा वाला जो पार्ट होता है वो आपका होता है डायरेक्ट, यानी कि जो 1 नंबर सेंटेंस है वो किसका है, डायरेक्ट का। और इसके अंदर आप लोग देखोगे तो कहीं भी आपको कोमा है वो नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट है। तो बेसिक नॉलेज के अंदर आप लोग ध्यान रखना कि जिस भी सेंटेंस के अंदर कोमा लगा होता है वो वाला पार्ट आपका डायरेक्ट के अंदर होता है, और जिसके अंदर कोमा नहीं लगा होता है वो वाला पार्ट आपका इनडायरेक्ट के अंदर आता है। आई थिंक आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है इसका पता है वो चला होगा। अब मैं आगे चल के बात करता हूँ आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर डायरेक्ट की, ठीक है। किसकी बात करता हूँ मैं, डायरेक्ट की। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ आपकी डायरेक्ट की, ठीक है, डायरेक्ट की, तो डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट के आपके 2 पार्ट होते हैं। एक आपका होता है रिपोर्टिंग स्पीच, एक आपका क्या होता है रिपोर्टिंग स्पीच, और एक आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट के आपके 2 पार्ट होते हैं, एक आपका होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच। दूसरा आपका क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल के जरिए आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया था, रमेश सेड टू मी आई एम बिजी। ये वाला सेंटेंस मैंने अभी आपके सामने लिया था, और मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर आपको कोमा नजर आ रही होगी, और जो कोमा वाला जो पार्ट होता है वो आपका किसके अंदर आता है, डायरेक्ट के अंदर। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये आपका डायरेक्ट के अंदर है। अब डायरेक्ट है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। डायरेक्ट है, इसके भी कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। डायरेक्ट के भी आगे चल के आपके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। जो आपका कोमा के बाहर वाला जो पार्ट है, कोमा के जो बाहर वाला जो पार्ट है, कोमा के बाहर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो कोमा के अंदर वाला जो पार्ट है, अभी मैं आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से। जो कोमा के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पर आप लोग देखो, ये वाली कोमा है, ठीक है, इतना कोमा के अंदर वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, कोमा के अंदर वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। और जो कोमा के बाहर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इतना, ये पार्ट आपका होता है रिपोर्टिंग स्पीच। क्या वाला होता है, रिपोर्टिंग स्पीच। ये दोनों आप लोग ध्यान रखना कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या होता है।
दोनों चीज आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले आपका रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट आपका क्या होता है, डायरेक्ट कोमा वाला पार्ट होता है, कोमा के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, कोमा के बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको सब कुछ है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एज ए एग्जाम्पल बात करता हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपके सामने नोट करता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि he said to me I am ready। ये सेंटेंस मैं यहाँ पर आपके सामने लेता हूँ। सबसे पहले दूसरा सेंटेंस, एक और सेंटेंस है वो मैं यहाँ पे लेता हूँ कि he told me that he was ready। ये सेंटेंस दोनों के दोनों मैं यहाँ पर आपके सामने लेता हूँ। इस सेंटेंस के अंदर मेरे को ये बताना है सबसे पहले कि डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है। डायरेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट आपका कौन सा है, ये वाला पार्ट है, ये आपका डायरेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट है। सर डायरेक्ट कौन सा है, ऊपर वाला पार्ट है। सर कैसे पता चला, यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कोमा लगा हुआ है, और कोमा जो जिसके भी लगा हुआ होता है तो वो वाला पार्ट कौन सा होता है, डायरेक्ट वाला। अब यहाँ पे देखा होगा आपने कहीं भी कोमा नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। अब मैं बात करता हूँ आपके डायरेक्ट स्पीच के भी आपके दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के भी आपके दो पार्ट होते हैं, एक आपका रिपोर्टिंग स्पीच होता है और एक आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। जो कोमा के अंदर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। कोमा के अंदर वाला पार्ट कौन सा होता है, रिपोर्टेड स्पीच। और जो कोमा के बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। तो आई थिंक आपको रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, ये वाला जो पार्ट है वो आपको समझ में आया होगा। नीचे वाला जो पार्ट है वो आपका किसके अंदर आता है, इनडायरेक्ट स्पीच है, इसके अंदर आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट का पता चल गया होगा, इनडायरेक्ट का पता चल गया होगा, और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है इसका पता चल गया होगा, और रिपोर्टेड स्पीच है इसका पता चल गया होगा। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और वीडियो को जरूर लाइक करते रहिएगा, और साथ साथ में शेयरिंग है वो भी करते रहिएगा, ठीक है। अब दूसरी बात आती है आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर सेंटेंस को चेंज करना, कि सेंटेंस है इसको किसके अंदर चेंज करना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर सेंटेंस है उसको चेंज करना, कि डायरेक्ट से किस प्रकार से हम लोग इनडायरेक्ट है इसके अंदर सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। यानी कि कोई भी सेंटेंस है वो आपका डायरेक्ट स्पीच के अंदर है, कोई भी सेंटेंस है वो आपका डायरेक्ट स्पीच के अंदर है, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच है इसके अंदर किस प्रकार से चेंज करते हैं। उसके लिए आपके पास तीन चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें हैं, इसके थ्रू आप लोग सेंटेंस है इसको चेंज कर सकते हैं। सबसे पहली होती है चेंज ऑफ पर्सन। सबसे पहला आपका क्या होता है, चेंज ऑफ पर्सन, यानी कि पर्सन के अनुसार हम लोग चेंज करते हैं। दूसरी होती है आपकी चेंज ऑफ टेंस, यानी कि टेंस के अंदर चेंज करके हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तीसरी आपकी होती है चेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, या फिर इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं चेंज ऑफ अदर वर्ड, यानी कि अदर वर्ड है इसके अंदर चेंज करके भी हम लोग लिख सकते हैं, अदर वर्ड के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले डायरेक्ट के बारे में बताया कि जैसे मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट, अब मेरे शब्दों को कोई और सुन के वो आपको बताए वो आपका इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर एक होता है आपका रिपोर्टिंग और एक होता है आपका रिपोर्टेड। रिपोर्टेड कौन सा होता है, जो कोमा के अंदर वाला जो पार्ट होता है वो आपका रिपोर्टेड, जो कोमा के बाहर वाला पार्ट होता है वो आपका रिपोर्टिंग। आगे मैंने बताया कि किस प्रकार से आप लोग डायरेक्ट है इसको इनडायरेक्ट के अंदर चेंज कर सकते हो। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करने के लिए आपके पास तीन तरीका होते हैं। सबसे पहला चेंज ऑफ पर्सन,
दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस, तीसरा होता है चेंज ऑफ अदर वर्ड या फिर पार्ट ऑफ स्पीच। कल के वीडियो के अंदर हम लोग है वो पढ़ने वाले हैं चेंज ऑफ पर्सन के बारे में, यानी कि कहीं भी सेंटेंस है इसके अंदर चेंज ऑफ पर्सन की बात की गई हो, यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसको किस प्रकार से चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन को किस प्रकार से चेंज करेंगे, या फिर थर्ड पर्सन है उसको किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही हम लोग कवर है वो करने वाले हैं। आई थिंक आपको वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक बार शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि इंग्लिश की क्लास आपको कैसा लगी। जय हिंद, जय भारत।